कल्बे मजलिस पर जगह करके बस आप लोग बुजुर्ग हस्तियां जो हैं परसेंटा की जीनत हुआ करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वाला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हादा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बरादरान अज़ीज़ मोहतरम सामीन, मेरी कौम के नौजवान व बुज़ुर्ग हज़रात, ये मजलिस बराए साले सवाब है, लिहाजा हमने उसी एतबार से कुरान करीम के मशहूर व मारूफ सूरह वल अस्र की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें खुदा करीम ने बहुत सारी बातों की तरफ इशारा किया है। वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा इसकी तमहीद या इसकी गुफ्तगू को तवील करूं, मगर चंद बातें आपके ज़हन आलिया तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरे में अस्र का तज़किरा किया है, इंसान का तज़किरा किया है और खसारे का तज़किरा किया है, नुकसान का, और नेक अमल का भी तज़किरा किया है, ईमान का भी तज़किरा किया है, हक का भी तज़किरा किया है और सब्र का भी तज़किरा किया है। ये छोटी सी सूरे है, मगर खुदा ने कई बातों को समेट कर इसमें रख दिया है। अज़ीज़ाने गिरामी, जहाँ इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने हमारे लिए बयान किया है, वहीं पर खुदा करीम ने यह फरमाया है वो ज़िंदगी लायक एतबार है जो हक पर हो। तवज्जो फरमाइए, मैं ज़्यादा तमहीद में नहीं जाऊँगा। वो ज़िंदगी लायक एतबार है जो हक पर हो, और वो ज़िंदगी बेकार है जो हक देख भी रहा हो खामोश हो। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्यों कहा जिंदगी के लिए? कहा ये जिंदगी दुनिया में तुम्हारे लिए एक आजादी फार्मूले को हमने तुम्हें अता कर दिया है, जो चाहे कर ले मगर पलट के मेरी बारगाह में आना। तो हम जो चाहें करें, अल्लाह है, कोई इनकार कर सकता है कि वो नहीं है? अच्छा, अगर कोई इनकार भी कर रहा है तो वो अपने वजूद का ऐलान कर रहा है। जरा तवज्जो फरमाइए, अगर कोई इनकार कर रहा है तो वो अपने वजूद का ऐलान कर रहा है। कैसे कर रहा? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। हमने इंसान को पैदा किया। हाय हाय,
तो पता ये चला लफ्ज़ हम ये बताता है, तुम इनकार करते रहो, वो वजूद बताता चला जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमने जो है इंसान को पैदा किया, हमने कुरान की तालीम, कौन है वो? कब वो रहमान है, वो रहीम है। अज़ीज़ाने गिरामी, वो अपने वजूद की दलील दे रहा है। जरा तवज्जो फरमाइए, वो अपने वजूद का कसीदा पढ़ रहा है। जो खुदा अपने वजूद का कसीदा पढ़े, अगर उसके सामने फिरौन आ जाए तो उसकी मौत के लिए दरिया ही काफी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, जो खुदा अपने वजूद का कसीदा पढ़े और अपने वजूद की दलील दे, तो अगर उसके मुकाबले में फिरौन आ जाए तो उसकी हलाकत के लिए दरिया ही काफी है। खंजर नहीं आएगा, भाला नहीं आएगा, दुआ और बद्दुआ नहीं आएगी, बस एक असा होगी। हाय, एक असा होगी, हलाकत का मंजर होगा। मगर जरा देखिए खुदा उससे पहले क्या कह रहा है, सुनो, मैं अपने वजूद का कसीदा पढ़ रहा हूँ। एक लम्हे के लिए मेरे वजूद का तुमने इनकार किया तो वही हश्र होगा जो उसका हुआ है ना। ये अपने बारे में वो कह रहा है। तो जो खुदा अपने वजूद का इनकार करने पर इतनी भारी मौत दे सकता है, तो जो अहले बैत के वजूद का इनकार करे, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जो खुदा, एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। वाह, नहीं घबराइए नहीं, इसका भी कुरान में तज़किरा है। हाँ, सूखा पाक है, बहरहाल आप बैठे रहें, जो भी अल्लाह की मखलूक है गुजर गई। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद। तो इज़ाने गिरामी, साहिबाने इल्म का मजमा है, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। मेरी क्या औकात में लोगों के सामने बच्चा हूँ, मगर इस मेंबर रसूल का फैज़ है कि अगर कोई कितना भी जर्रा हो, इस मकाम को जब हासिल कर लेता है तो ज़हरा की निगाह में बुलंद हो जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, अदीदो, तो अल्लाह जो है जब अगर अपने वजूद का इनकार करने पर हलाकत में डाल देता है, तो अगर कोई उसके नबी का इनकार करे, अब कोई उसके वली का इनकार करे, अब कोई 14 का इनकार करे, कोई 55 का इनकार करे, कोई 72 का इनकार करे, कोई करबला का इनकार करे, कोई नजफ का इनकार करे, तो याद रखो रास्ता शैतान का होगा, रहमान का नहीं आ सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तमहीद को समेटते हुए उसने कहा, मैं हूं, मैं अपने वजूद का कसीदा पढ़ रहा हूं, और मेरी मखलूक कान खोलकर सुन लो, मेरा इकरार बंदगी है। हाय हाय, तवज्जो नहीं किया आपने। खुदा क्या कह रहा, मेरा इकरार बंदगी है और मेरा इनकार कुफ्र है। मेरा इकरार बंदगी है, मेरा इनकार कुफ्र है। अब जहां जहां इकरार है वहां वहां बंदगी है। अब जहां जहां इनकार है वहां वहां कुफ्र है। मैं क्यों बयान करूं, तारीख का मुतालिया कीजिए। अब कहां कहां इकरार है, जो नबी ने किया उसके हुक्म से, जो अली ने किया उसके हुक्म से। अब इकरार देखते चले जाओ, फैसला करते चले जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, बातों को समेटते हुए, ये है खुदा। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, जब अल्लाह ने ये बात कह दी तो तारीख के वर्क को उलटना पड़ा। क्या उलटना पड़ा? कहा मेरा इकरार बंदगी है और मेरा इनकार कुफ्र है। तो एक मैदान में नबी भी कह रहे थे, आज मैं
तवज्जो फरमाइए। आज मैं कुफ्र के मुकाबले में ईमानदार को भेज रहा हूं। अब यही से फैसला कर लीजिए, यही से फैसला कर लीजिए तो पता ये चला ईमान और कुफ्र किसी भी जमाने में खाली नहीं रहा। तो ये 2023 की बात तो छोड़ दीजिए, जब नबी के जमाने में न खाली था तो आज कैसे खाली हो सकता। तो उस जमाने से लेकर आज तक ईमान और कुफ्र, ईमान और कुफ्र, ये करबला भी उसी पे हुई है। ईमान और कुफ्र, ईमान और कुफ्र। याद रख लीजिए, अगर कोई कुफ्र के दामन को थाम कर अपनी जिंदगी गुजारेगा तो उसके साथ वही होगा जो अली ने किया, जो अली ने किया। का ये जिंदगी की बात है, जिंदगी की बात है। मौत भी एक नेमत है, हाय हाय हाय, मौत भी एक नेमत है। उसका इनकार करना कुफ्र की अलामत है। अजान कितने बजे होगा? 12:15 में। बहरहाल 5-6 मिनट और गुफ्तगू टाइम है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद। तो हयात में अगर ईमान को छोड़कर किसी भी काम को अंजाम दिया तो वही हाल होगा, वही हश्र होगा जो अली ने सबके साथ किया। और मौत का इनकार करोगे तो कुफ्र की अलामत। याद रखो, जिंदगी भी नेमत है, मौत भी नेमत है। अब दोनों को गले लगाकर अपनी जिंदगी गुजारो तो देखो, तब पता चलेगा मौत का जायका क्या है। ऐसे तो सब कहते मियां मरना है, मियां मरना है, मियां मरना है। ईमानदारी पे मरोगे तो मौत के बाद जिंदगी मिलेगी। बेईमानी पे मरोगे तो जिंदगी बर्बाद। तो मरने के बाद जिंदगी। अच्छा, ऐसा किसी ने देखा ही नहीं, न किसी को पता है कि मरने के बाद जिंदगी का यह अहले बैत की मोहब्बत का नतीजा है। खुदा की कसम, मैं पूरी हदीस बयान कर रहा हूं। मौत के बाद जिंदगी चक्कर में न पड़े जमाना। हम उसे मानते हैं, कभी जिलाता है तो कभी मार देता। हम उसको मानते हैं, कभी जिलाता है कभी मार देता है। अगर ईमानदारी के साथ आओगे तो जिला देगा। हाय हाय, आपने गौर नहीं किया। अगर ईमानदारी के साथ आओगे तो जिला देगा, बेईमानी के साथ आओगे तो मार देगा। अब ये जिंदगी और मौत हमारे कंट्रोल में है। जिंदगी पाकर मुर्दा बनना चाहते हो तो कहीं और चले जाओ। मौत के बाद जिंदगी चाहते हो तो अहले बैत के दरवाजे पे आ जाओ। यही तो मौत और हयात बढ़ती है। वो हुर सो रहा था ख्वाबे गफलत में, जिंदगी ठोकर मार रही थी, सो रहा है। अगर मौत के बाद जिंदगी चाहिए, यहां से हिजरत कर जा। हाय हाय, तवज्जो, अगर मौत के बाद जिंदगी चाहिए तो यहां से हिजरत कर जा। और हिजरत ही में तरक्की है। हाय, हिजरत में ही तरक्की है। अगर हुर हिजरत न करता, आशूर का सूरज डूब जाता। जरा तवज्जो फरमाएं, आशूर का सूरज डूब जाता तो जिंदगी पाकर भी मुर्दा होता। मगर हयात ने ठोकर मार के कहा, कहां सो रहा है, बेमौत मारा जाएगा। जब जिंदगी चाहिए तो हैदर कर्रार के बेटे के पास चला जा। हैदर कर्रार के बेटे के पास चला जा। जिंदगी के बाद तो सबने देखा है मौत, मौत के बाद किसी ने नहीं देखा जिंदगी। आओ अहले बैत के दर पे आओ, वहीं पे सब कुछ मिलेगा। अब ये चला
क्यों? का मौत के बाद जिंदगी चाहिए, मौत के बाद जिंदगी चाहिए। दुनिया के मेडिकल फेल है, मगर आले मोहम्मद का मेडिकल कल भी था, आज भी है। अगर हयात चाहिए तो मोहब्बत करो, अगर मौत चाहिए तो दुश्मनी करो। हुर चला हाथों को बंधवा कर हुसैन के कदमों पर अपनी पेशानी रखकर कहता है, ऐ मौत और हयात के मालिक, मैं मर चुका था, जिंदगी दे दे। ऐ मौत और हयात के मालिक, मैं मर चुका था, जिंदगी दे दे। तो करीम इब्ने करीम के बेटे ने कहा, हाय 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 हाय, मैं तारीख के वरक को उलट उलट के पढ़ रहा हूँ। करीम इब्ने करीम के बेटे ने कहा, शर्मिंदा ना हो, शर्मिंदा ना हो, सर को उठा, तू ऐसी बारगाह में आया है, हाय हाय, जहां सर झुका के नहीं जीते, सर उठा के। क्या कहना हैदरी सर को उठा, सर को उठा। अच्छा, ये लफ्ज आप सुनते होंगे, मगर सरसरी निगाह से लोग निकल जाते। हुसैन ने कहा सर को उठा, क्यों? सर कहाँ झुकाया जाता है? खुदा की कसम, यही हाल तो मैंने नेज़े पे देखा। जिसने सर काटा था उसका सर झुका था, जिसका कटा था उसका। अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावाज़े बुलंद वो शर्मिंदा था, उसके दिल में घबराहट थी। हुसैन ने अपने दाहिने हाथ को उसके सर पे रखा, हाय हाय, खुदा की कसम रखा। और जैसे ही हुर इमामत के हाथ से मश हुआ तो जिंदगी की रूह उसके बदन में, हाय हाय, जिंदगी की रूह उसके बदन में मचलने लगी। फौरन कहा, अब हमें जिंदा रहना गवारा नहीं, मुझे अब मौत के बाद हयात चाहिए। तो हुसैन ने कहा, पहले गले तो मिल ले, पहले गले तो मिल ले। उसने गले मिलके अपने कल्ब को इत्मीनान देकर हुसैन को अलविदा कहा। जा रहा था कि जहरा के बेटे ने पलट के कहा, तू दुनिया में भी आजाद, आखिरत में भी आजाद। लो मैं बताता हूँ आजादी कहाँ मिलती है। याद रखो, अगर से मोहब्बत और मवद्दत के साथ हुसैन की क़यादत में जिंदगी गुजारोगे तो याद रखो दुनिया में भी आजाद रहोगे, आखिरत में भी आजाद। सलावत बर मोहम्मद। वजदान ग्रामी में अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो है, अपने वजूद का कसीदा पढ़ रहा है, उसके वजूद से गाफिल न होना, वरना जो हाल फिरौन का हुआ हो जाएगा। और अहले बैत के दर पे ही तो मौत और हयात मिलती है। मगर अदीदान ग्रामी, ये मरने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है तो बहुत सारे लोग रोते हैं। क्यों रोते? क्या मरने वाले ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा? रो नहीं का साहब, मोहब्बत रुलाती है। मोहब्बत तो हम तो इसी के कायल हैं। चाहे अब कोई मरे मोहब्बत में, जब भी रोने के कायल, चाहे सन 60 हिजरी हो चाहे 61 हिजरी हो, जब भी हम मोहब्बत के कायल। तुम जितना कहोगे रोना बिदअत, हम उतना रोने में इजाफा करते रहेंगे। का यही तो मोहब्बत की दलील है। जब इस दलील को दुनिया में नहीं काट सकते तो तारीख के वरक पे कैसे काट सकते हो?
तारीख के वरक से कैसे काट सकते हो। बहरहाल मरने वाला मर गया और उसे लोग लेकर चले। ये कहकर कोई नहीं रोता, इतना बढ़िया घर छोड़ के गया, मर गया, हाय बड़ा अफसोस। ये कोई नहीं कहता। कोई कहता है नाना मर गए, मेरे दिल को तकलीफ। कोई कहता बाप का इंतकाल हुआ। मगर अदीदाने गिरामी, जब हम लहद के करीब जाते हैं तो मोमिनीन के दरमियान हम जैसा मौलवी मौत के बाद जिंदगी का ऐलान करता है। आप वहां तक पहुंच जाए। एक मरहूम के साले सवाब की मजलिस है, मैं उसे वाजे करना चाहता हूँ, अशार में भी आप सुन रहे थे। हैं तो हम जैसा मौलवी जो है मोमिनीन के दरमियान, अगर ये बात गलत होती तो कोई एक तो टोक देता, ये क्या कुफ्र बक रहे हो। का अगर कोई कह भी दे तो कुफ्र की तोहमत उस पे लग जाएगी, इसका मतलब तुझे रिसालत पे यकीन ही नहीं है। इसका मतलब तुझे रिसालत पे यकीन नहीं है। साहब पढ़ा गया इस्माइल फम इस्माइल फम इस्माइल सुन और समझ, और ये वो शाना भी हिलाया गया, सब कुछ हुआ है। ये शाना हिला के क्या कह रहे हो का ये मौत के बाद जिंदगी की लोरी दे रहे हैं। नहीं समझे आप, मजलिस खत्म है। ये मौत के बाद जिंदगी की लोरी दे रहे हैं। याद रखो, जब जिंदगी का आगाज हुआ तो माँ की आगोश में अली अली। जब जिंदगी का आगाज हुआ माँ की आगोश में अली अली। जब जिंदगी तमाम हुई, मौत के बाद हयात मिली बुतराब की आगोश में। का ये रिश्ता कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तुम रिश्ते से रुख मोड़ सकते हो, हम अली वाले रिश्ते से रुख नहीं मोड़ते। आखिरी बात, अब जो है भैया पूरी मिट्टी उट्टी बराबर हो गई। अब आए, यही पैगाम देना चाह रहा हूं। अब आए, आने के बाद किसी ने कहा सब्र करो बेटा, क्यों रो रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई किसी के साथ नहीं। ये तो झूठी तसल्ली है, पहले अपना तो सही कर लो। दो ही ऐसी चीज है जहां इंसान किसी का साथ वाथ नहीं दे पाएगा, एक कब्र की तन्हाई, एक पुले सराब। कोई नहीं वहां साथ वाथ जाएगा, सब अपने अपने में बिजी रहेंगे। तो बहरहाल उस पर तो मुझे बहस नहीं करनी। अब जो है किसी ने कहा बैठे बैठे, बहरहाल जैसे भी थे मरहूम बड़े अच्छे थे। देखा कितनी अच्छी तारीफ है, जैसे भी थे। बताओ कैसे थे, का जैसे भी थे बड़े अच्छे थे, बच्चों के लिए बड़ा इंतजाम कर गए। का क्या क्या किया, का 2 मंजिला घर बनवा दिया। अगर किसी पे चिपक रहा हो तो माफ करिएगा, 2 मंजिला घर बनवा दिया, करोड़ों रुपया बैंक में जमा कर दिया। लखनऊ में घर, बॉम्बे में घर, यहाँ घर वहां घर, जैसे भी थे बड़े अच्छे थे। है ना, जैसे भी थे। ठीक है, तारीफ करना चाहिए, मगर माल को देखकर तारीफ करो। हाय हाय नहीं पहुंचे आप। तारीफ करना चाहिए मगर माल को देखकर तारीफ करो। ये जो छोड़ा है हराम छोड़ा है या हलाल? अगर हलाल छोड़ा है तो लाए के तारीफ, अगर हराम छोड़ा है तो लाए के तारीफ नहीं है। याद रखो, इस दुनिया को आबाद करो हलाल चीजों से, इस दुनिया को गर्क न करो हराम चीजों से। इसलिए कि कुरान कह रहा है अहले बैत नजासत से दूर रहा करते हैं। अगर कब्र में अली से मुलाकात करना है तो हराम से परहेज किया जाए, हलाल को अपने गले लगाया जाए। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अभी आपने मरसिये में सुना कि सिब्ते पैगंबर मदीने से सफर कर रहा है।
मैं उसी एतबार से मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब को मैं करीब से जानता था, मुझसे कई एक मर्तबा जो है उन्होंने कहा, मौलाना मुझे जो है इमाम हुसैन की रुखसती बहुत पसंद है। मैं आता था, उन्होंने गुफ्तगू करते करते बारहा मुझसे कहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? कहा इसलिए कि जहरा के बेटे से बड़ा कोई मजलूम नहीं। उन्होंने, मुझे क्या पता था, मुझे नहीं पता था, बाखुदा मिंबर से कह रहा हूँ कि मरहूम की मजलिस मुझे पढ़ना पड़ेगी, नहीं, मगर मोहब्बत एक ऐसी शय का नाम है, शायद उनकी रूह को तमन्ना थी ये पढ़ा जाए। उन्होंने ये कहा, मगर मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, वो ये, जब कोई अपनी मर्जी से अपना वतन छोड़कर जाता है वो गिरिया नहीं करता। तवज्जो फरमाइए, जब कोई अपना वतन अपनी मर्जी से छोड़ता है वो रोता नहीं, मगर जब उससे छुड़वाया जाता है बहुत गिरिया करता है। जब छुड़वाया जाता है तो सहने खाना को भी देखेगा, अब देखना नसीब नहीं होगा। यही हाल तो अहले हरम का था। हुसैन का बच्चा बच्चा रो रहा था, हम जा रहे हैं पलट कर नहीं आए। रसूल अल्लाह के एक सहाबी थे, मेरे जहन से नाम निकल गया, आप मदीने में रहते थे, गफ्फारी करके उनका नाम है। वो 28 रजब की शब आधी रात गुजर गई थी और उनकी तारीफ ये है, कानों से बहुत कम सुना करते थे। ये सो रहे थे, इनके कानों में आवाज गई रोने की। अपनी बेटी को बुलाया, बेटी ये आधी रात गुजर गई है, कौन रो रहा है? बेटी परेशान हो गई, उसने कहा कि बाबा जान को तो कम सुनाई देता है, ये क्या है? का ये भी एजाज है, जब कोई अपना जाने लगता है दिल तड़पने लगता है। बेटी पता करो कौन रो रहा है। बेटी घर से बाहर निकली आधी रात के सन्नाटे में, उसने कान लगाया तो उसके कानों पर ये सदा आई, अम्मा तेरे बगैर हुसैन को सुकून नहीं। बेटी जो है अपने मुंह पर हाथ रखे हुए बाप के करीब आई। सहाबी रसूल थे, समझ गए ये मुंह पे जो हाथ रखा है कहीं कयामत तो नहीं आ गई। ए बेटी जल्दी बताओ क्या हुआ? का बाबा महल्ले बनी हाशिम से रोने की सदा आ रही है। वाह मुसीबता, वाह गुरबता। जज़ाकुमुल्लाह, मौला तुझे कोई गम न दे। हर रात की तारीकी में हुसैन का खानवादा रो रहा था। मदीने की औरतें अपने अपने घर से बाहर निकल कर ये मंजर देख रही थी। अली की बेटी की नजर औरतों पे पड़ी। अली की बेटी अभी से वसीयत करने लगी। ए मदीने की औरतों, अली की बेटी जा रही है, मगर तुमसे एक गुजारिश है, मेरी अम्मा की कब्र यहीं पर है। दूसरी बात ये भी सुन लो, मेरी अम्मा की शबी सुगरा यहीं पर रहेगी। ए मदीने की औरतों, अगर सुगरा रोए तसल्ली के लिए घर आ जाना। बस 2-3 जुमले मसाइल के सुनो। अगर सुगरा रोए तसल्ली के लिए घर आ जाना। किसे क्या पता था कि अब ज़ैनब जब पलट के आएगी
तो कुनबा छोड़ के आएगी। रोने वालों कयामत की मंजिल है। अब ये काफिला तैयार हो गया सारे मसाइब को छोड़ते हुए। हाय हुसैन की 2 बेटियां थी, एक का नाम सुगरा था, एक का नाम सकीना। मदीने में एक बेटी कहती रह गई मुझे भी साथ ले चलो, मगर एक बेटी करबला में कहते कहते मर गई। ए भैया सज्जाद, हम वतन कब जाएंगे? ए भैया सज्जाद, हम वतन कब जाएंगे? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोने वालों बस 2 जुमले सुनो, मसाइब के वक्त अज़ान करीब है। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, काफिला चलने लगा। अब यही सुगरा अकबर के पास नहीं आई। क्यों नहीं आई? अब तक काफिला जब ठहरा रहा, ये सुगरा बार बार अब्बास के पास, अली अकबर के पास, कासिम के पास, सबके पास जाके कहती थी मुझे साथ ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी। मगर जब काफिला कूच करने लगा, अब ये सुगरा अकबर के पास नहीं आई, अब ये सुगरा हुसैन बाबा के पास नहीं आई। हाय अभी चंद दिन का भाई है, उसके पास सुगरा आई। एक मर्तबा भाई से मुखातब होके सुगरा कहने लगी, ए भैया सबने साथ छोड़ दिया, क्या तू भी साथ छोड़ देगा? इतना सुनना था। अम्मा की आगोश असगर ने छोड़ दिया। हाय बहन की आगोश में आ गए। रोने वाले हुसैन को ये खबर मिली, हाय असगर सुगरा की आगोश नहीं छोड़ता। रोने वाले सैयद हुसैन एक मर्तबा सुगरा के करीब आए। मुझे नहीं पता कि हुसैन ने असगर के कान में क्या कहा, बस शायद यही कहा होगा, बेटा अगर तू यही रह जाएगा तेरे उर्मिला कौन खाएगा? असगर का जाना इस बात की दलील है। ए मेरी बहन, मैं छोटा जरूर हूँ मगर बहन की मोहब्बत जानता। आखिरी जुमला खत्म दुआ। काफिला चला गया, काफिला चला गया। रोने वालों जब ये काफिला वापस आया है, सुगरा इंतजार में थी अकबर आएगा, कासिम आएगा, बाबा आएंगे। मगर जब ज़ैनब काफिला लेकर आई है, यही सुगरा आहिस्ता आहिस्ता काफिले के सरदार के करीब आई। हाय अजीब मंजर देखा, कुछ ऐसी बीबियां हैं चेहरे पे झुर्रियां पड़ी है। सुगरा तड़प के उस बीबी के करीब आई। ए ज़ईफा बता इस काफिले का सरदार कौन है? रोने वालों सुनोगे, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने सर उठा के देखा, इस मेरी बहन को क्या हो गया। एक मर्तबा ज़ैनब ने सर उठा के देखा, इस मेरी भतीजी को क्या हो गया। का सुगरा बेटा मैं कोई और नहीं, तेरी फूफी अम्मा। वह इतना सुनना था, सुगरा फूफी से निपट गई। ए फूफी अम्मा, तेरे चेहरे पे छुट्टियां कैसी? ए सुगरा, तेरा बाबा 3 शब रोज का भूखा प्यासा ज़िबा कर डाला गया। अकबर खून की मेहंदी लगाए, गर्म रेती पेड़ियां रगड़ता रहा। ए सुगरा बस ये जानो कि सुगरा मैं जिंदा वापस आ। आप हजरात से गुजारिश है, बहरहाल एक सूरह फातिहा पढ़ करके डॉक्टर नबी हसन साहब की रूह को बख्श दे।